बन कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। रचना गौर से संबंधित ये क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। जो ये क्वेश्चन है ये किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने वीडियो को अंत तक देखना है और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जंजीरें और दीवारें के रचनाकार कौन है? ए रामवृक्ष बेनीपुरी। जंजीरें और दीवारें है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जंजीरें और दीवारें जो है रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर संपूर्णानंद, जैनेन्द्र कुमार, मोहन राकेश। जंजीरें और दीवारें जो है किस रचनाकार ने इस रचना को लिखा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए, बी, सी या डी इसमें से जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा रामवृक्ष बेनीपुरी ने जंजीरें और दीवारें लिखा है। तो आप इसको अच्छे से याद रखोगे। किसने लिखा है इसको? रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। जंजीरें और दीवारें जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के रचनाकार हैं। गुनाहों के देवता जो है इस उपन्यास के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, राहुल संस्कृतायन या मोहन राकेश। तो गुनाहों का देवता जो है एक उपन्यास है। ये विधा भी याद रखोगे आप इसकी। गुनाहों का देवता जो है एक उपन्यास है और किस रचनाकार ने इसको लिखा है? तो बी आंसर होगा धर्मवीर भारती ने जो है गुनाहों का देवता लिखा है। महत्वपूर्ण रचना है, पेपर में बार बार पूछी जाती है। आपने इसको अच्छे से बार बार इसको नोट करना है, अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार है। ए हरिशंकर परसाई। त्यागपत्र उपन्यास जो है किसने लिखा है? बी धर्मवीर भारती, सी राहुल संस्कृतायन, डी जैनेन्द्र कुमार। तो त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? त्यागपत्र उपन्यास जो है ए, बी, सी या डी। तो डी आंसर होगा, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है त्यागपत्र उपन्यास को। त्यागपत्र भी एक उपन्यास है, इसकी विधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीपुत्र निबंध के लेखक कौन है? पृथ्वीपुत्र निबंध के लेखक कौन है? गुलाब राय, मोहन राकेश, राहुल संस्कृतायन, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। तो क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीपुत्र जो है निबंध है, इसके लेखक कौन है? ए गुलाब राय है या मोहन राकेश है, सी राहुल संस्कृतायन है या डी डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल है। तो डी आंसर होगा, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने पृथ्वीपुत्र को लिखा है। महत्वपूर्ण रचना है। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने जो है किसको लिखा है? पृथ्वीपुत्र निबंध को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आपने इसको अच्छे से याद रखना है। भाषा योग वशिष्ठ जो है किसने लिखा है? इसके रचनाकार कौन है? ए रामप्रसाद निरंजनी, बी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, सी राहुल संस्कृतायन या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्वेश्चन है भाषा योग वशिष्ठ जो है किसने लिखा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ए आंसर होगा, रामप्रसाद निरंजनी ने जो है भाषा योग वशिष्ठ को लिखा है। किसने लिखा है? रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ को लिखा है। इन तीनों ने नहीं लिखा है। बी, सी, डी आंसर नहीं होगा, ए आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर जो है ए होगा, रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ को लिखा है। इसको आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, विचार और वितर्क निबंध के रचनाकार हैं। विचार और वितर्क निबंध के रचनाकार पूछा है, कौन है इसके रचनाकार? ए मोहन राकेश, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी।
विचार और वितर्क महत्वपूर्ण निबंध है ये भी, तो डी होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है इसको। विचार और वितर्क को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। विचार और वितर्क किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरों में पंख बांधकर किस रचनाकार की रचना है? पैरों में पंख बांधकर क्या पूछा है हमसे? पैरों में पंख बांधकर। ए महादेवी वर्मा, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी जयशंकर प्रसाद, डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बताना है पैरों में पंख बांधकर किस रचनाकार की रचना है? ए, बी, सी या डी? तो क्वेश्चन पैरों में पंख बांधकर जो है डी होगा। रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। डी आंसर होगा इसका। पैरों में पंख बांधकर जो किसने लिखा है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंहावलोकन के लेखक कौन है? सिंहावलोकन डॉक्टर श्याम सुंदर दास, यशपाल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र कुमार। क्वेश्चन है सिंहावलोकन जो है इसके लेखक कौन है? ए, बी, सी या डी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, यशपाल। यशपाल ने जो है सिंहावलोकन लिखा है। किसने लिखा है? यशपाल जी ने लिखा है सिंहावलोकन को। यह आप अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये मैं नोट कर देती हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो किसने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन, आपने इसको अच्छे से नोट करना है। तो बी आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इसके रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले रचनाकार कौन? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा की गद्य विधा है। सूरज का सातवां घोड़ा जो है किसकी गद्य विधा है? ये गद्य विधा है किसकी है ये? ए, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार। रचनाकार पूछा है हमसे। सूरज का सातवां घोड़ा जो है किस रचनाकार की रचना है? ये पूछा है किस रचनाकार की रचना है ये? सूरज का सातवां घोड़ा जो है विधा नहीं पूछी है, रचना पूछी है। बी, सी या डी? सूरज का सातवां घोड़ा जो है किसने लिखा है? ये रचनाकार बताना है। तो ए आंसर होगा। धर्मवीर भारती ने लिखा है। सूरज का सातवां घोड़ा जो है धर्मवीर भारती ने लिखा है। सूरज का सातवां घोड़ा जो है धर्मवीर भारती का है। ये विधा नहीं पूछी है, रचनाकार का नाम बताना है। सूरज का सातवां घोड़ा जो है किस रचनाकार ने लिखा है? तो वो धर्मवीर भारती जी हैं जिन्होंने सूरज का सातवां घोड़ा रचना को लिखा है। ये आप अच्छे से याद रखोगे। सूरज का सातवां घोड़ा जो है किसने लिखा? धर्मवीर भारती ने लिखा। अगला क्वेश्चन है। माटी की मूरत के रचनाकार कौन है? ए, रामवृक्ष बेनीपुरी, बी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी, हरिशंकर परसाई, डी, महादेवी वर्मा। माटी की मूर्त के रचनाकार कौन है? माटी की मूर्त रचना जो है किसने लिखी है? ए होगा। रामवृक्ष बेनीपुरी ने माटी की मूर्त लिखा है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आता है। माटी की मूर्त जो है किसने लिखा है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। रामवृक्ष बेनीपुरी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। माटी हो गई सोना के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश। तो माटी हो गई सोना के रचनाकार कौन है?
किसने लिखा है इस रचना को? ए बी सी, तो बी आंसर होगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने माटी हो गई सोना रचना को लिखा है। किसने लिखा है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है माटी हो गई सोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्य कुसुमावली निबंध के लेखक हैं? ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हरिशंकर परसाई, डी मोहन राकेश। तो गद्य कुसुमावली निबंध लेखक जो है किसने लिखा है इस निबंध को? गद्य कुसुमावली एक निबंध है, तो ए आंसर होगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने गद्य कुसुमावली को लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। ये आप अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण के रचनाकार कौन है? ऐसे ही आपके लिए अच्छे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेके आती हूँ मैं। पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आप अंत तक वीडियो को जरूर देखो। दिल्ली दरबार दर्पण के रचनाकार कौन है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। दिल्ली दरबार दर्पण जो है रचना पेपर में आई हुई है, बार बार ये पूछी जाती है। दिल्ली दरबार दर्पण जो है किसने लिखा है? आपने इसको अच्छे से याद रखना है। दिल्ली दरबार दर्पण जो है इसका आंसर ए बी सी या डी, तो इसका राइट आंसर होगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है दिल्ली दरबार दर्पण। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस रचना को लिखा है दिल्ली दरबार दर्पण को, तो इसका राइट आंसर सी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दिल्ली दरबार दर्पण का ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए चुन चुन कर लेके आती हूँ। और ये जो रचनाएं हैं वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में ज़रूर पूछी जाती है। आपने